बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग? केमो नाचो मनक कम खम्मागनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर नमस्तुभ्यंग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मजे में बीत रहा होगा। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूं आपके सामने में। यहां पर मैं आप देख रहे हैं लिखा हुआ है सिंह राशिफल 15 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच का समय आपके लिए कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया रहेगा, किस मामले में खराब रहेगा। बड़ा सूक्ष्म अध्ययन जो है यहाँ पर में हम लोग करने जा रहे हैं और आज के इस वीडियो में आपको ऐसा लगेगा कि आपने राशिफल देखा नहीं, आपने राशिफल सुना नहीं, आपने क्या किया, सीख लिया इसको, आपने एक बच्चे की तरह पढ़ लिया इसको, जान लिया इसको, ऐसा आपको महसूस होगा। देवी और सज्जनों, यहां पर में हमने लिखा है, ये जो सामने में आपके सामने में जो कुंडली बनी हुई दिखाई दे रही है, ये सिंह राशि वालों के लिए इनकी गोचर कुंडली है। जैसा कि आपको जानकारी होगा या नहीं, मैं आपको बता दूं कि दैनिक राशिफल जो है, डेली का राशिफल, वो चंद्रमा के गोचर के आधार पर में तैयार किया जाता है। मासिक राशिफल सूर्य के गोचर के आधार पर तैयार किया जाता है। वार्षिक राशिफल गुरु और शनि के गोचर के आधार पर में तैयार किया जाता है। यही है राशिफल का मूल चक्र और इसी का जो जगह परिवर्तन होता है, इस भाव में ये कहाँ पर में जाएंगे, कौन से ग्रह, और उससे जो परिणाम उत्पन्न होगा उसी को राशिफल कहते हैं। समझ में आ गई होगी बात, उम्मीद करता हूं आपको। तो यहाँ पर में अभी हम लोग क्या जानने जा रहे हैं, 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक की कहानी, अर्थात एक महीने की कहानी जानने जा रहे हैं। यानी कि दैनिक राशिफल तो हुई नहीं है, तो ये हुई मासिक राशिफल। अब आप देखते होंगे ज्योतिष लोग अभी तो भरमार है, कहते हैं कि जैसा दिखता है वैसा बिकता है, लेकिन आप ये क्यों नहीं जानते कि जैसा दिखता है वो ऐसा होता ही नहीं है, आपके साथ छलावा किया जाता है। नहीं, अब आप देखें कि जैसे कि आपको राशिफल बताया जाता है कि 1 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा, लेकिन ये राशिफल तैयार करने का सिद्धांत ही नहीं है, ये तरीका ही नहीं है। लेकिन अब कस्टमर को तो फंसाना है, क्लाइंट को तो फंसाना है, लोगों को तो प्रभावित करना है, तो कहते हैं कि जैसा दिखोगे वैसा बिकोगे, तो लोग ऐसा करते हैं। लेकिन राशिफल का, मासिक राशिफल का मूलभूत सिद्धांत ये है देवी और सज्जनों कि ये जब भी शुरू होती है तो 15-16 तारीख से लेकर के 15-16 तारीख तक ही खत्म होती है। ये जान लें आप। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सूर्य जो है धनु राशि में 15 नवंबर को प्रवेश करेंगे और 15 दिसंबर तक धनु राशि में रहेंगे। 16 से फिर वो राशि परिवर्तन कर देंगे, तो फिर अगली जो राशिफल तैयार होगी वो 16 दिसंबर से लेकर के 16 जनवरी तक का वो राशिफल तैयार होगा। देवी और सज्जनों, समझने की बात है, बड़ा सूक्ष्म और गहराई वाली बात बता रहा हूं आपको। अब यहां पर में देख लो कि आपके पास में 3 तरीका है राशिफल को जानने का। आप सिंह राशि के, क्योंकि ये जो मैं वीडियो अभी बना रहा हूं वो सिंह राशि वालों के लिए है, तो आपके पास में अभी जो है सो 3 तरीका है राशिफल को जानने का। सबसे पहले तो पहले ये कंफर्म करना है कि आप सिंह राशि के हैं भी या नहीं। तो सबसे पहला नियम इसका कंफर्म करने का, जिस जातक के पास में, जिस व्यक्ति के पास में, जिस देवी और सज्जन के पास में जन्म कुंडली होगी, वो अपनी जन्म कुंडली निकालेंगे और चेक करेंगे, देखेंगे कि जन्म कुंडली के शुरुआत में ही ऐसा ही 12 खाने वाला, 12 घर वाला इसी प्रकार का एक इमेज बना हुआ होगा, एक ड्राइंग होगा जिसको कुंडली कहते हैं। इसमें फिर आपको देखना पड़ेगा कि इस कुंडली में अब ये खोजना है कि 5 कहां पर में लिखा हुआ है, वो चाहे हिंदी या अंग्रेजी किसी में हो सकती है। नहीं, अब जहां पर मैं मान लो 1 मिनट के लिए कि 5 इस कुंडली में आपको पहले ही भाव में मिल गया, यहीं पर में 5 लिखा हुआ था। अब खोजना है कि जहां 5 लिखा हुआ है, क्या वहां पर में चंद्र, चंद्रमा अथवा 14 करके बिंदु इस प्रकार से कुछ है।
अगर है तो किस प्रकार से होगा देख लो। वो होगा या तो ऐसे लिखा होगा चंद्र, अथवा जो है सो चंद्रमा लिखा होगा, या चौ दे करके जो है सो बिंदु दिया हुआ होगा, ये हो गया चंद्रमा। तो जहां पर में 5 लिखा हुआ होगा, अगर ये 5 में चंद्रमा या चौ दे करके सुनना या बिंदु दिया हुआ है, तो आप ये समझेंगे कि आपकी जो जन्म राशि है वो वाकई में सिंह ही है। नहीं, अब दूसरी बात, अगर आपकी राशि चक्र में सिंह नहीं है, ठीक है, तो इस वीडियो को वो लोग भी देख सकते हैं जिनका लग्न सिंह है। नहीं, अब लग्न सिंह है कि नहीं ये आप कैसे चेक करेंगे, तो ये भी मैंने पहले ही कहा कि आज आप राशिफल सिर्फ देखोगे नहीं, राशिफल सीख जाओगे। एक जैसे प्रोफेसर बच्चों को पढ़ाता है और उसके दिमाग में एक एक बातें आ जाती है, ठीक उसी प्रकार से मेरे दर्शक आज सब कुछ सीख ही जाएंगे। अब देख लो, जैसे कि ये कुंडली है, इस प्रकार से बनी हुई होगी, और अगर पहले ही भाव में ऐसे 5 लिखा हुआ होगा, चाहे वो हिंदी में हो या अंग्रेजी में, पहले भाव में लग्न में, इसको लग्न कहते हैं देवी और सज्जनों, तो आप ये जान लेना कि आपका लग्न जो है सो सिंह ही है। प्रायः ऐसा होता है कि लग्न पहला भाव ही होता है, लेकिन कुछ पुराने ज्योतिष ऐसे भी हैं कि पूरे कुंडली में कहीं से भी लग्न का निर्माण कर देते हैं। जैसे कि मान लो कि चतुर्थ भाव में ही 5 लिख करके वहां पर मैं लग्न लिख दिया, तो अब ये इसी को वो पहला भाव मान लेते हैं। लेकिन ऐसा पहले बहुत ज़्यादा होता था, अब ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। तो अगर आपके कुंडली के प्रथम भाव में 5 लिखा हुआ है, तो आप ये समझ लें कि आपकी जो राशि है, आपकी जो लग्न है वो सिंह है। ये 2 तरीका हुआ, पहला कि राशि से भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, और दूसरा लग्न से भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अब तीसरा, हमारे पास तो ऐसे भी बहुत लोग आते हैं जिनके पास में जन्म कुंडली का कुछ अता पता ही नहीं होता। तो तीसरा तरीका और सबसे साधारण और आसान तरीका ये है कि आप अपने नाम से देखें। जैसे कि किसी व्यक्ति का सिंह राशि के अक्षर कौन कौन से होते हैं वो देख लो। जैसे कि सिंह राशि का अक्षर होता है मौ, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू, टे। इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी राशि क्या हुई? सिंह हुई। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, जैसे कि मौ से आपका नाम हो गया, मान लो कि मंजूलिका, अथवा मणि नाम हुआ, मणिकांत नाम हुआ, तो आपकी राशि क्या हो गई? सिंह हो गई। जैसे कि दूसरा है, जैसे कि मी से आपका नाम हो गया, जैसे कि मीरा, आपकी राशि क्या हो गई? सिंह हो गई। जैसे कि तीसरा है, जैसे कि मुंह से नाम हो गया आपका क्या? मुंटुन, तो आपकी राशि हो गई सिंह। जैसे कि चौथा है मे से, तो मे से किसी का नाम हो गया, जैसे कि मान लो मे से नाम नहीं याद आ रहा, तो मे से हो गया मेनिका नाम हो गया, तो वो हो गया किसी का क्या हो गया? सिंह राशि हो गई। जैसे कि मेरा अक्षर है, मान लो कि ये शब्द है एक मेरा, तो वो क्या हो गया? सिंह राशि हो गए। जैसे कि मो हो गया, तो मो से मोहद्दीन नगर क्या हो गया? सिंह राशि हो गया। मो से हो गया मोनिका, वो भी सिंह राशि नहीं। जैसे कि टॉ से हो गया, किसी का नाम है टमाटर, तो हो गया वो सिंह राशि। जैसे कि टी से किसी का नाम है टिक्का, तो वो हो गया सिंह राशि। जैसे कि टू से किसी का नाम है टूना, तो वो भी हो गया सिंह राशि। और जैसे कि टे से किसी का नाम हो गया, टे से हो गया टेढ़ा, तो उसकी राशि भी हो गई सिंह। तो ये जो है जितने भी अक्षर हैं, इसमें से अगर किसी भी अक्षर से आपका नाम शुरू होता है तो आपकी राशि क्या हो गई? सिंह राशि हो गई। नाम अक्षर एक बार फिर से कंफर्म कर लें। नाम अक्षर जो है आपका वो क्या क्या हो गया? तो देख लें कि किसी का नाम है मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू, टे। इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी जो राशि है वो सिंह हुई। अब आपको लगभग आज के बाद राशि के मामले में, लग्न के मामले में तो कम से कम कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा, ये मेरा विश्वास है, क्योंकि इतना तो समझ आप गए ही होंगे। अब बात आती है राशि फल की। तो अब आप ये देखें कि 15 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक, क्या 15 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक कुंडली के पंचम भाव में, यानी कि धनु राशि में सूर्यदेव रहेंगे।
और पंचम भाव में धनु राशि में सूर्य देव के रहने के कारण जो फल की आपको प्राप्ति होगी उसी को मासिक राशि फल कहते हैं। जैसे कि देख लो, अब पंचम भाव में सूर्य देव के रहने के कारण महर्षि क्या कह रहे हैं उसको समझने का प्रयास करेंगे तो समझ जाएंगे। महर्षि कह रहे हैं कि पंचम भाव में सूर्य के रहने के कारण, यहां पर में बैठने के कारण आपको क्या होगा, तो मानसिक भ्रम की उत्पत्ति होगी। नहीं, मानसिक भ्रम अर्थात आपको ऐसा लगेगा कि ये होने वाला है, ये हो रहा है, लेकिन वास्तव में वो होगा ही नहीं। यानी कि मेंटली तौर पर में आपको कुछ ऐसा दिखाया जाएगा प्रकृति के द्वारा जो आपको ऐसा लगेगा कि वो तो है, लेकिन वास्तव में वो होगा ही नहीं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हुआ कि मानसिक भ्रम की उत्पत्ति होगी। मानसिक स्थिति आपकी उस प्रकार की नहीं होगी जो आप समझ रहे होंगे। और क्या कह रहे हैं, तो महर्षि कह रहे हैं कि मानसिक भ्रम पर में ही बात खत्म नहीं होगी, तो और क्या होगी, तो और कह रहे हैं कि शारीरिक तौर पर में भी आपको कष्ट का सामना करना पड़ेगा। शारीरिक तौर पर में भी कष्ट का सामना करना पड़ेगा। शारीरिक तौर पर में कष्ट अर्थात आपके बॉडी में पेन, ये जो हमारा शरीर है इसमें अब कुछ भी परेशानी आ सकती है। जैसे कि मान लो कि अभी मेरे ही कमर में लगभग 20-25 दिन से दर्द हो रहा है, दवा ले रहा हूँ, ठीक नहीं हो रहा है, ये शारीरिक कष्ट हुआ। जैसे किसी को मान लो कि सर दर्द है, मस्तिष्क में पीड़ा है, वो ठीक नहीं हो रही है। किसी को आंख, शरीर से संबंधित कहीं भी पूरे बॉडी में, ये किसी खास पार्ट की बात मैं नहीं कर रहा, कहीं भी बॉडी में आपको कुछ पीड़ा हो सकती है, इसकी प्रबल संभावना है। इसलिए आपको संभल करके रहने की परम आवश्यकता है। अगर आप नहीं रहे तो शारीरिक कष्ट का योग बन रहा है, मानसिक भ्रम की स्थिति उत्पन्न होने जा रही है। कहते हैं कि सतर्कता हटी तो दुर्घटना घटी वाली बात, थोड़ा सा पांव फिसलेगा और मामला गड़बड़ हो जाएगा। तीसरा पॉइंट महर्षि क्या कह रहे हैं वो देखिए। महर्षि कह रहे हैं कि शारीरिक तौर पर में ही परेशानी नहीं, मानसिक शक्ति में भी कुछ कमी का एहसास होगा। आपको ऐसा लगेगा, क्या है, मानसिक शक्ति, ये जो हमने लिखा मानसिक यहां पर में, अब ये मानसिक भ्रम अब मानसिक शक्ति में बदल गया, उसमें कुछ कमी का एहसास होगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी विषय पर में जितना चिंतन कर सकते थे उतना कर नहीं पा रहे, किसी चीज के बारे में जितना सोच सकते थे उतना सोच नहीं पा रहे। यानी कि मानसिक तौर पर में भी थोड़ी सी कमजोरी, वीकनेस आपको महसूस होगा, और शारीरिक तौर पर में भी कुछ कमजोरी और वीकनेस का आपको एहसास होगा। ये हुआ महर्षि के द्वारा दिया गया तीसरा पॉइंट। महर्षि कह रहे हैं कि धन हानि का भी योग बनेगा। धन हानि का भी योग बनेगा। ये हो गया महर्षि का। सबसे पहला देख लो, यहाँ पर में हो गया 1 नंबर में मानसिक भ्रम, दूसरा हो गया आपको शारीरिक पीड़ा, तीसरा हो गया आपको मानसिक भ्रम के साथ साथ धन हानि का योग। पैसे को बड़ा बचा करके चलना पड़ेगा आपको। अगर आपने इस महीने में 15 नवंबर से सिंह राशि वाले 15 दिसंबर के बीच में पैसों को बचा करके चलने का प्रयास नहीं किया, अगर ज़रूरत है 5 रुपये खर्च करने की और थोड़ा सा अगर मन बहका दोगे तो वो 5 रुपया कब 25 रुपया में बदल जाएगा या आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपका पॉकेट भी खाली हो जाएगा। नहीं, तो धन हानि से बच करके रहने की महर्षि बता रहे हैं कि परम आवश्यकता है। और क्या कह रहे हैं, तो महर्षि कह रहे हैं कि स्वयं खुद को, स्वयं यानी कि खुद को स्वयं, और कह रहे हैं कि आपके संतान को, खुद और संतान दोनों को क्या हो सकता है, तो पीड़ा होने की संभावना है, स्वास्थ्य ठीक नहीं रह सकती है, हेल्थ वाइज किसी प्रकार की इशू आने की संभावना है, और कोई रोग जो है, कोई बीमारी जो है आपको परेशान कर सकता है। इसलिए आपको थोड़ा सा संभलना पड़ेगा। अपने बच्चों का भी विशेष ख्याल रखना पड़ेगा सिंह राशि वाले, और खुद का भी विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। ऐसा कोई भी कदम इस 30 दिनों के अंदर में नहीं उठाना है जिससे कि आप दोनों का हेल्थ वाइज किसी प्रकार का इशू आपको परेशान करे। ये तो हो गया आपका चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा में क्या कह रहे हैं महर्षि,
पांचवा में कह रहे हैं कि इस समय में राज्याधिकारियों से वाद विवाद की संभावना दिखाई दे रही है। यानी कि पांचवा पॉइंट हो गया है आपका वाद विवाद। वाद विवाद की संभावना, वो भी किससे? तो गवर्नमेंट ऑफिसर से, सरकारी कर्मचारी से, किसी ऐसे व्यक्ति से आपका वाद विवाद हो सकता है जो किसी पद पर में आसीन है। आपको उसके साथ अपने वाणी पर में बहुत संयम रख करके चलना पड़ेगा। ध्यान रखना, तारीख है 15 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में। ये जितना भी पॉइंट मैं दे रहा हूं आपको, इन सब पॉइंट को बड़ा सूक्ष्मता के साथ, गहराई के साथ अपने अंदर समा लेना है, नहीं तो परेशानी हो जाएगी। फिर बाद में कहोगे जो गुरुजी ने बताया नहीं, संभल नहीं पाए। तो इस समय में आपको सबसे पहले क्या करना है कि वाद विवाद से बच करके रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर वाणी फिसल गई तो फिर समस्या उत्पन्न हो जाएगी, फिर आपका काम भी नहीं हो पाएगा और वो लॉन्ग टर्म के लिए रिलेशन उन गवर्नमेंट ऑफिसर के साथ जिससे शायद आपका कोई कनेक्शन हो, जिससे कहीं कोई काम होने वाला हो, वो फिर बिगड़ जाएगा। फिर ग्रह की स्थिति पक्ष में आने के बाद भी आपका ज़्यादा मशक्कत करना पड़ेगा, ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा। इसलिए सावधानी बरतने की परम आवश्यकता है। उसके बाद महर्षि क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि यात्रा में कष्ट की संभावना है। छठा पॉइंट क्या बताया? कि यात्रा में कष्ट, यात्रा में कष्ट की संभावना। यानी कि आप जहां पर में घूमने टहलने जाने का अगर कहीं कोई प्लानिंग कर रहे हैं, कोई लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, कहीं पर में लंबे ट्रिप के लिए जा रहे हैं, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन के लिए जा रहे हैं, तो आपको इसके लिए सतर्क रहना होगा, सावधान रहना होगा और हर प्रकार से परेशानी और चुनौती जो आने वाली है उससे जूझने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। तभी जाकर के आप उससे जो है सो बच पाओगे, नहीं तो यात्रा में कष्ट भी हो सकती है और भगवान न करे कुछ ऐसी घटनाएं भी घटित हो सकती है जो आपके लिए ठीक ना हो। तो यात्रा में कष्ट को, इस बात को भी विशेष ध्यान रखना है कि बड़ा संभल करके चलने की आवश्यकता है। महर्षि आगे क्या कह रहे हैं? महर्षि कह रहे हैं कि यात्रा में कष्ट ही नहीं, आपके लिए ये समय जो है सो बता रहे हैं कि पंचम भाव में सूर्य के बैठने के कारण सप्तम पॉइंट हो गया आपके लिए कि इस समय में आप अपने आप को दीनहीन महसूस कर सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि क्या मैं कुछ नहीं कर सकता, क्या मैं कुछ नहीं हूं, क्या मैं किसी भी काम के लायक नहीं हूं, इत्यादि। जो एक दीनहीन व्यक्ति की जो स्थिति होती है, जो अपने आप को बहुत बेबस महसूस करता है, उस प्रकार की स्थिति इस समय में आपके सामने में आ सकती है। इसलिए बहुत सावधानी के साथ चलना पड़ेगा। मैं जो पॉइंट बता रहा हूं उस पॉइंट का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अब देख लो कि ये तो एक ग्रंथ की बात हुई। दूसरे ग्रंथ जैसे कि फलदीपिका, फलदीपिका में क्या कह रहे हैं? फलदीपिका में महर्षि कह रहे हैं मंतेश्वर कि पंचम भाव में सूर्य के बैठने के कारण जो है क्या होगा कि मानसिक संताप, हमने जो मानसिक भ्रम और मानसिक शक्ति में कमी आपको पहले बताया, फिर वही बात फलदीपिका में भी इसके जो रचनाकार हैं मंतेश्वर हैं, तो वो भी जो है सो कह रहे हैं कि मानसिक संताप की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मेंटली तौर पर में अपने आप को इतना डिस्टर्ब, इतना कमजोर, इतना विवश अनुभव करोगे आप कि आपको ऐसा लगेगा कि अब कुछ नहीं हो सकता। ये सब बताने का उद्देश्य केवल और केवल इतना है कि अपने आप को कमजोर नहीं होने देना है। इन सब निगेटिव पॉइंट पर में विजय प्राप्त करने के लिए अपने आप को पहले से तैयार रखना है। ऐसा नहीं कि इसको सुन लिया कि मानसिक भ्रम की स्थिति, शारीरिक कष्ट, धन हानि के योग, खुद और संतान को बीमार होना, वाद विवाद, यात्रा में कष्ट, तो ऐसा नहीं कि टूट जाना है, टूटना नहीं है, उसमें संभलना है, मजबूती के साथ चलना है। मानसिक भ्रम अगर आने वाला है तो पहले ही मस्तिष्क को इतना मजबूत ध्यान और योग के द्वारा बना लेना है, अथवा डिटरमाइन हो जाना है कि किसी भी प्रकार का जो है इस प्रकार का डिसीजन ही नहीं लेना है जो हमारे लिए वो नुकसानदेह साबित होगा। अच्छा, महर्षि कह रहे हैं कि स्वास्थ्य से संबंधित भी किसी प्रकार की परेशानी, रोग आ सकते हैं। तो वो हमने आपको पहले ही बताया कि शारीरिक कष्ट की संभावना है, हेल्थ वाइज किसी प्रकार की इशू की संभावना है। ये फलदीपिका का बता रहा हूं। आगे कह रहे हैं कि मोह, आपका जो मोह है वो इस समय में बढ़ सकता है। किसी के प्रति लगाव जो है आपका ज़्यादा से ज़्यादा इस समय में हो सकता है। तो मोह से भी बच करके रहने की आवश्यकता है, नहीं तो कहते हैं कि माया और मोह में जो फंस गया
फिर उसको जल्दी सफलता नहीं मिलती, वो फिर उतना दूर में उतने समय के लिए वो घूमते रहता है। नहीं, तो ये 7-8 पॉइंट जो है मेन रूप से 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक आपको विशेष ध्यान रखना है। बाकी बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है, और परेशानी आ रही है तो उसके लिए उपाय है, समाधान है। और समाधान क्या है? तो समाधान मात्र बस इतना करना है आपको कि ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का संभव हो तो केवल स्नान के बाद दैनिक रूप से 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक 10 बार जाप कर लें। अगर ये भी ना हो तो ओम आदित्याय नमः का कर लें। अगर ये भी ना हो तो ओम सूर्यदेवाय नमः का कर लें। अगर ये सब कुछ नहीं हो तो कम से कम सूर्य को इस 30 दिनों में जल जरूर दें दैनिक रूप से, आपके लिए बढ़िया रहेगा। अगर ये भी संभव आपके लिए ना हो तो आप कम से कम रविवार के दिन जल जरूर दें सूर्यदेव को। और अगर ये भी संभव ना हो तो गेहूं का दान करें। सूर्य का जो है गेहूं है, अन्य सूर्य का आधिपत्य है गेहूं पर में, तो गेहूं का दान करें। इससे भी सूर्य का जो अनिष्ट कारक परिणाम है, इससे भी सूर्य का जो विपरीत परिणाम है, जो बुरा परिणाम है, वो जो है निश्चित तौर पर में टलेगा। और आपको ऐसा लगेगा जो हाँ कुछ राहत है, कुछ परेशानी में कमी है। सूर्य के वजह से अधिष्ठाता है रुद्र, तो आप रुद्र महादेव की भी पूजा कर सकते हैं। महादेव की आराधना से भी आपका ये परेशानी जो है टल सकता है। अगर संभव हो तो महादेव को जल दे दिया करें इस 30 दिनों के अंदर में, जब भी मौका मिले, विशेष करके संभव हो तो रविवार को, नहीं संभव हो तो किसी भी दिन जब भी मौका मिले जाकर के महादेव को जल दें, रुद्र को जल दें, रुद्र की पूजा करें। इसी से आपका कल्याण होगा। बाकी कहीं कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बस यही पॉइंट को ध्यान में रखना है। मानसिक भ्रम उत्पन्न ना होने देना है, शारीरिक कष्ट से बच के रहना है, धन हानि कैसे ना हो उसके लिए अथक प्रयास करना है, स्वास्थ्य ठीक रखना है, खुद का भी संतान का भी, वाद विवाद लड़ाई झगड़ा किसी से ना हो इसका विशेष ध्यान रखना है। यात्रा में कष्ट की संभावना है और बहुत ज्यादा किसी पर में मोहित नहीं होना है। तो देवी और सज्जनों, यही थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें बड़ा संक्षिप्त में हमने आपको एक एक बातों से अवगत करवाने का प्रयास किया। यहाँ पर मैं सिर्फ आपने राशिफल सुना नहीं, राशिफल देखा नहीं, आपने राशिफल सीख लिया। आपको सब कुछ समझ में आ गया क्या कैसे होता है। अगली बार से आपको कोई बेवकूफ़ भी बनाना चाहे तो पंचम भाव में सूर्य का गोचर का फल यही है, कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।